और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे तो कहीं न कहीं सरकार की इससे भाई साहब ने भी सीडीओ साहब को कहा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। प्रशासन की एक घोर लापरवाही है। हम तो आज पूरे सैकड़ों लोग हर रोज जाते हैं शौचालय बनते हुए, कभी कभी ऐसा एक सामुदायिक शौचालय है जो कि धूल फाकता हुआ नजर आ रहा है। मैं अगर धूल की बात करूं तो मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा यह दृश्य दिखाएं, यह नजारा दिखाएं। यहां पर जो है किस तरह से टाइल्स कहीं और है और इसका सीट कहीं और दिखाई दे रहा है, और क्योंकि बगल में ही ब्रह्मवा का स्थान है और दूर दराज से लोग सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं और आकर जो है ब्रह्मवा का स्थान पर शीश नवाते हैं। यहाँ पे लोग हैं, लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं सुष्मिता पासवान। अच्छा, कहाँ घर है? बलिया। अच्छा, ये बताइए कि सामुदायिक शौचालय पे खड़ी हैं, यहाँ पे सामुदायिक शौचालय जो है बंद पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस 2-2.5 सालों से देख रही हूँ कि ये काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर स्त्री पुरुष, यहाँ ब्रह्म स्थान है जहाँ पर सैकड़ों लोग हर रोज जाते हैं। उन लोगों को यहाँ पर शौचालय जाने आने, स्नान करने, हर एक चीज़ की बहुत बड़ी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पर लोग, महिलाएं, यहाँ पर लड़कियाँ, सारे लोग बाहर जाते हैं खेत में, जो कि उन्हें बहुत से अपमान सहने पड़ते हैं। लोग हर रास्ते में उनको बोलते हैं, हमेशा गालियाँ दिया करते हैं, जो कि मैं ये हमेशा देखती आ रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, सामुदायिक शौचालय बना है तो तमाम बेटी बहनों के लिए सुविधा के लिए यह शौचालय बनाया गया है, लेकिन वह सुविधाएं जो है धरातल पर नहीं उतर रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये सुविधाएं, मैं तो जहाँ तक कि देख रही हूँ कि ये काम कई 2.5 सालों से रुका हुआ है। मैं चाहती हूँ कि बस कि ये काम पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ मेरा बस इतना निवेदन है कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। हम महिलाओं, इसमें यहाँ की लड़कियों, सबकी इज्जत होती है। बाहर कौन जाए? कोई बारिश में, जैसे बारिश के सीजन में पानी लग जाता है, पानी लग जाने के कारण यहाँ पे महिलाओं पुरुष को इतना परेशानी से झेलना पड़ता है, जो कि हम उसकी बात ही नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अब सब देखते आई हूँ यहाँ पर 2-2.5 साल से। मैं यहाँ आते जाती रहती हूँ, हमेशा यहाँ का वातावरण, यहाँ का हमेशा देखती रहती हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि ये काम कभी कंप्लीट होता दिखाई नहीं। क्या कहना चाहेंगे? सामुदायिक शौचालय जो है बंद पड़ा हुआ है, आप कहाँ से हैं रहने वाले? हम तो गाजीपुर जिला के हैं, लेकिन मऊ के बगल में हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? राधेश्याम। अच्छा, ये बताइए कि सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा है और 2 साल से ज्यादा हो गया ये शौचालय बनते हुए। कभी कभी 2-4 दिन के लिए मिस्त्री आता है, सीमेंट बालू रख के फिर लापता हो जाता है। और लैट्रिन करने की परेशानी यहाँ इतनी है कि बरसात की तो छोड़िए, अभी इस मौसम में किसी को कहीं बैठाने का जगह नहीं है। खेत वाले ईंट पत्थर चलाते हैं, गालियाँ देते हैं। लड़कियों, औरतों और मर्द तो लोग कहीं चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा इन लोगों के लिए दिक्कत ज़्यादा है। तो इस लैट्रिन जब बन जाता तो सबके लिए सुविधा हो जाती है। जो लोग आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, सबके लिए अच्छा हो जाता है। कहना चाहेंगे भैया, सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा है, तमाम दूर दराज से लोग आते हैं, लोगों को जो है सुविधाएं होती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार यादव, मैं करैली में गरवासड़ा पे काम कराने वाला हूँ। मेरे कहने का मतलब, मैं यहाँ पर आता हूँ जाता हूँ, देखता हूँ तो ये संचित्र बनने वाला है, वो क्लियर नहीं होता है। ठीक, सबके घर में बेटी बन रहती है, तो क्या ऐसे थोड़ा नहीं होता कि हम लोग दर्शन करने आएंगे तो जो बनना है वो बनना चाहिए। दूसरे खेत में जाएंगे, गाली वाली देते हैं तो अच्छा लगता है? मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैं यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द बन जाएगा। सबका बेटी बहन एक ही बराबर होता है, ऐसा कोई नई बात है कि नहीं। बन जाएगा, सबके लिए अच्छा होगा। नाम भी हम लोग लेंगे, बहुत दूर से आते हैं तो ये होगा कि हमें बाबा का स्थान पर जाते हैं। ये भाई जी बनवाए थे, जो ये बड़े साहब बनवाए थे, हम लोग को अच्छा लगता है देखने में। सबको भलाई करेंगे हम लोग और नाम लेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नाम लेंगे। अगर ऐसा रहेगा, आएगा बेटी बहन कोई, हम लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, दूसरे खेत में जाएंगे तो गाली वाली सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना। मेरा ये हाथ जोड़ी है कि भाई जल्द से जल्द हो जाएगा, यही मैं चाहता हूँ। भाई भैया, क्या कहना चाहेंगे? सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो ये कहना चाहेंगे कि 2.5-3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, और इधर बरसात के समय में तो और भी परेशानियां होती है। इतना पानी लग जाता है, और उसके बाद से जो लेडीज़ लोग हैं तो उनको तो बहुत काफ़ी परेशानी होती है। हम तो जेंट्स हैं, हमको भी परेशानी होती है, मगर हम उधर चले जाते हैं थोड़ा जी। लेडीज़ लोग को बहुत काफ़ी गालियाँ पड़ती है। ये जो खेत वाले हैं ना जी, बहुत काफ़ी गाली देते हैं, बहुत काफ़ी गाली देते हैं।
चलिए हम इधर भी चलेंगे और इधर का भी नज़ारा दिखाएंगे। देखिए इसी तरह से जो है सारा सामान तितर बितर पड़ा हुआ है और यह जो है इसी तरह से बंद पड़ा हुआ है। लेकिन मैं अपने जो भी इलाका मानाधिकारी हैं मैं उनको जरूर संदर्भित करूंगा यह वीडियो कि ताकि आपके इस सामुदायिक शौचालय पर नजर पड़े और इसी करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। ब्रह्मबा का बगल में ही मंदिर है और उसी मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। आपके इस क्षेत्र में एक सामुदायिक शौचालय बना है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे, किसकी कमी मानते हैं आप? कमी ये सरकार की है। कभी आते हैं, ये कभी कहा गया तो दीवार खड़ी किए, फिर कहा गया तो छत किए, इसके बाद आते हैं जाते हैं, कभी 2-4 बोरी सीमेंट लेके आते हैं। अब माननीय जिला प्रचारक प्रेम सागर जी से मैंने कहा तो उन्होंने सीडीओ से कहा, सीडीओ साहब ने बीडीओ से कहा तो आए तो कभी 2-4 बोरी सीमेंट लेकर लगा दिए, कभी गेट लगा देते हैं और सन 21 से ऐसे ही चल रहा है स्थिति। लेकिन आपके यहाँ सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं, लोगों को जो है परेशानी होती है। लोग संख्या करने में, लाइटिंग करने में, किसी खेत में चले जाते हैं, वो लोग अपशब्द बोलते हैं और ये शौचालय ऐसे ही पड़ा हुआ है। सन 21 से ये चल रहा है कार्य और आज तक पूरी नहीं हुआ। आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये 21 से चल रहा है, 22 बीत गया, हो सकता है 23 भी बीत जाए और ये बंद पड़ा हुआ है, चालू नहीं हुआ। देख रहे हैं कभी यहाँ कंकड़ छिटा हुआ है तो कभी इधर है, कभी सीमेंट की बोरी छिटी हुई है, इस तरह का ये पड़ा हुआ है। अरे तो लखनऊ भी दिया गया, वहाँ से सीडीओ साहब को भी लेटर आया, लखनऊ से भी सचिवालय से, लेकिन ये आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कभी सीडीओ साहब बीडीओ साहब से कहते हैं तो बीडीओ साहब कुछ भेज देते हैं, एक हरिंदर नाम के व्यक्ति हैं वो आते हैं तो कभी गेट लगवा देते हैं तो कभी टाइल्स ले कर आते हैं। इस तरह का व्यवस्था 15 दिन, 6 महीना, 2 महीना पर ऐसा ही करते हैं। कभी पूर्ण नहीं, इस पर टंकी लगी है, न वायरिंग हुआ है, न कुछ हुआ है। कुछ सुविधा नहीं है तो लोग कहाँ बैठेंगे। आनंद तिवारी विक्की है और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। स्वदेशी जागरण मंच में काशी प्रांत में सह प्रांत संघर्ष वाहिनी प्रमुख के दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। जी, अभी जो है आप एक सामुदायिक शौचालय पे खड़े हैं और बगल में ही ब्रह्मबा का स्थान है। चूंकि आपसे बातें करने का मकसद हमारा यही हो गया कि आप एक संघ के अच्छे कार्यकर्ता हैं और आप एक सामुदायिक शौचालय पे खड़े हैं, लेकिन जो है 2.5 साल से यह सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा है, अभी तक जो है कार्य नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सामुदायिक शौचालय के दक्षिण तरफ एक ब्रह्म बाबा का स्थान है और उसके मुख्य पुजारी श्री ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, जो अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी हैं। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ सामुदायिक शौचालय बनवाने का निर्णय लिया गया। दुर्भाग्य है यहाँ के ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, कि पता नहीं किन कारणों से अभी तक यह सामुदायिक शौचालय अपूर्ण है। मैं इसके तह में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि ये अब तक बन जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपने जिक्र किया कि ब्रह्मबा का स्थान है और दूर दराज से लोग आते हैं। जी जी, सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं, लोगों को जो है बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ब्रह्म बाबा का ऐसा प्रभाव है, उनकी ऐसी महिमा है कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार से सुदूर पश्चिमी भारत तक के लोग, अब ये समझिए कि करमुदीनपुर थाने के अंतर्गत यह स्थान पड़ता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सिपाही अपने जो साथी हैं वो यहाँ पोस्टेड हैं और उनके घर के लोग तक ठीक हुए हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। और श्रद्धालु जो है कोई मऊ से, कोई गाजीपुर के बिल्कुल सैदपुर इलाके से, कोई जमानिया से, कोई बक्सर से, भोजपुर, बिहार, पटना, तमाम जगहों से लोग आते हैं। और अगर ये सामुदायिक शौचालय बन गया होता तो यहाँ रात्रि प्रवास भी करते हैं कुछ लोग, कुछ भक्त आते हैं रात्रि प्रवास भी करते हैं और उनको काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। खेतों में जाते हैं, स्वाभाविक है, कृषि योग्य भूमि है, अगर आप खेतों में जाएंगे तो फसल प्रभावित होगी और बड़ा मान अपमान झेलना पड़ता है उन श्रद्धालुओं को, उन भक्तों को। तो मैं आपके माध्यम से, अब ये मामला जिला प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक हम लोगों के जो आदरणीय प्रेम सागर जी भाई साहब है, उनके संज्ञान में है। भाई साहब ने भी सीडीओ साहब को कहा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं यहाँ हुआ। किसकी लापरवाही मानते हैं, क्या कहना? प्रशासन की लापरवाही है भाई, प्रशासन की एक घोर लापरवाही है। हम तो आज पूरे देश में समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद की सरकार है और हमारे लिए तो जनहित का मामला सर्वोपरि है। हमारे लिए पूरे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है। योगी जी तो चाहते हैं कि हर घर में शौचालय बने,
सामुदायिक शौचालय बने, किसी भी बहन को, बेटी को, किसी भी बुजुर्ग को कठिनाई का सामना न करना पड़े। सरकार की नीयत बिल्कुल 100% ठीक है। कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि ये अधिकारियों की लापरवाही है, इसी कारण से अब तक जो है यह कार्य अपूर्ण है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, एक दिन हमारी वीडियो बालाचौर से वार्ता भी हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, उनकी बात मुझे ठीक भी लगी, लेकिन अब बस बात वही है कि मीठी मीठी बातें करने से तो काम होगा नहीं भाई, धरातल पर तो काम दिखना चाहिए। मैंने उनसे कहा था, निवेदन कहा था कि भाई वीडियो साहब देखिए, करीमुद्दीनपुर के स्टेशन के बगल में एक बद्दोपुर गांव है, अपने ही ब्लॉक के अंतर्गत है, और वहाँ एक ब्रह्म बाबा का स्थान है, दूर दराज के श्रद्धालु आते हैं, और सामुदायिक शौचालय अपूर्ण होने की स्थिति में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है लोगों को। जरा सा आपकी दृष्टि वहाँ पड़े और सामुदायिक शौचालय पूर्ण हो जाए। लेकिन मैं आया और संयोग से आपकी से हमारी मुलाकात हो गई और अभी तक कुछ नहीं यहाँ हुआ। तो ये कहीं न कहीं, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे तो कहीं न कहीं सरकार की इससे प्रतिष्ठा में कमी, सरकार की साख गिरेगी, सरकार की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, सरकार की साख गिरेगी। अब ये बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सर्वाधिक जगहों पे सरकार है, और गाजीपुर का परिणाम देखिए आप। तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं कुछ जो है भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही ऐसा हो पाया है। और मैं तो कहता हूं कि अधिकारियों को सरकार का सहयोग करना चाहिए, और सरकार का जो लक्ष्य है कि नहीं, हर घर में शौचालय बने, सामुदायिक शौचालय बने, सड़क, पानी, बिजली की ठोस व्यवस्था हो, और सरकार कर रही है, तो अधिकारियों को भी सहयोग करके इस काम में सरकार की मदद करनी चाहिए। तभी भारत का भला होगा और भारत निश्चित रूप से परम वैभव पर पहुंचेगा। हर बेटी का सम्मान होगा, हर माँ का सम्मान होगा, भारत के प्रत्येक युवक का सम्मान होगा, हर बुजुर्ग का सम्मान होगा, और तभी जाकर के हम एक सशक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं। अधिकारियों को इस काम को प्राथमिकता पर पूर्ण कराना चाहिए। भारत माता की जय।